स्टूडेंट्स, औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में हुए औद्योगिक परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर है डी, आर्नोल्ड टायनबी। इन्होंने द लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की। इसमें सबसे पहले औद्योगिक परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ए, आर्नोल्ड टायनबी, जिन्होंने औद्योगिक परिवर्तनों के लिए सबसे पहले क्रांति शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नोल्ड टायनबी की पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर है बी, 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा आविष्कारों को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है सी, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन और धन का वितरण करने संबंधी मध्यकालीन व्यवस्था के स्थान पर अधिकाधिक उत्पादन करने में प्रतिस्पर्धा ही औद्योगिक क्रांति है। ये शब्द किसने कहे हैं? इसका सही उत्तर है ए, आर्नोल्ड टायनबी, जिन्होंने लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहले औद्योगिक परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नोल्ड टायनबी के अनुसार औद्योगिक क्रांति कब आई थी? इसका सही उत्तर है बी, 1760-70 से 1830-40 ईस्वी के बीच आर्नोल्ड टायनबी ने औद्योगिक क्रांति का समय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार का मत है कि औद्योगिक विकास का क्रम 15वीं सदी में ही शुरू हो गया था और यह अब भी जारी है? इसका सही उत्तर है डी, इतिहासकार हेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, इसके क्या कारण थे? ए, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, बी, कृषि क्रांति, सी, उपनिवेशों की स्थापना, डी, पूंजी की उपलब्धता। इन सभी विशेषताओं के कारण इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर है ई, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस उद्योग से प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है डी, कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्त्र उद्योग में सबसे पहले मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ए, सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले मशीनों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है सी, जॉन के। यह सूत कातने की लकड़ी की मशीन थी और एक दिन में 10 व्यक्तियों के बराबर सूत काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन के ने किस वर्ष फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया था? इसका सही उत्तर है बी, 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कताई में आविष्कार को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड में किस वर्ष पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर है ए, 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग स्टल मशीन किसकी बनी होती थी? इसका सही उत्तर है बी, लकड़ी की बनी होती थी, जो सूत कातने की मशीन थी और एक दिन में ये 10 मजदूरों के बराबर काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है सी, जेम्स हारग्रीव्स। यह लकड़ी की सूत कातने की मशीन थी। इससे एक साथ 8 धागे काते जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारग्रीव्स कहाँ का रहने वाला था? इसका सही उत्तर है डी, लंकाशायर, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स हारग्रीव्स ने किस वर्ष स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? इसका सही उत्तर है ए, 1764 ईस्वी में। यह सूत कातने की मशीन थी जो एक साथ 8 धागे काट सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन एक साथ कितने सूत काट सकती थी? इसका सही उत्तर है बी, 8। इसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था 1764 ईस्वी में। यह एक साथ 8 धागे काट सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बुनकरों के डर से इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस में शरण लेनी पड़ी? इसका सही उत्तर है डी, जॉन के। जॉन के ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग स्टल नामक मशीन बनाई थी, जो सूत कातने की मशीन थी और एक साथ एक दिन में 10 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकती थी। बुनकरों ने इसका विरोध किया। इसके डर से जॉन के ने फ्रांस में शरण ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी को किस वर्ष पेटेंट करवाया गया? इसका सही उत्तर है ए, 1770 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी कताई मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रेम या पंचोखटा मशीन किसने बनाई जो पानी से चलती थी? इसका सही उत्तर है रिचर्ड आर्कराइट, सी ऑप्शन। रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में यह मशीन बनाई जो सूत कातने की मशीन थी और यह जल शक्ति से चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड आर्कराइट ने किस वर्ष
वाटर फ्रेम नामक सूत की कातने की मशीन बनाई? इसका सही उत्तर बी 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का पिता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर रिचर्ड आर्कराइट, ए ऑप्शन। इसने वाटर फ्रेम नामक सूत कातने की मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। इस मशीन को घर से बाहर निकालकर जल स्रोतों के पास लगाया गया, इसलिए रिचर्ड आर्कराइट को आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड आर्कराइट को किस सम्राट ने सर की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर डी जॉर्ज तृतीय, जो 1760 से 1820 तक इंग्लैंड का सम्राट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रेम मशीन का पेटेंट किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर बी 1785। यह मशीन 1769 में बनाई गई और 1785 में इसका पेटेंट कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट जॉर्ज तृतीय ने आर्कराइट को किस वर्ष नाइट की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है सी 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कताई की मशीन म्यूल किसने बनाई जो पानी से चलती थी? इसका सही उत्तर है डी सैमुअल क्रॉम्पटन, जिसने 1779 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर यह मशीन बनाई जो सूत कातने की मशीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1812 ईस्वी तक इंग्लैंड में कितनी म्यूल मशीनों का प्रयोग होने लगा? इसका सही उत्तर ए 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल क्रॉम्पटन ने किन किन मशीनों को मिलाकर म्यूल नामक मशीन बनाई थी जो लकड़ी की बनी होती थी? इसका सही उत्तर है सी स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर इसने म्यूल मशीन बनाई जो लकड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लोहे की म्यूल बनाई गई जो वाष्प शक्ति से चलाई गई? इसका सही उत्तर है डी 1792। हेनरी स्टोन ने लोहे की म्यूल बनाई जो वाष्प शक्ति से चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की म्यूल किसने बनाई? इसका सही उत्तर ए हेनरी स्टोन ने 1792 ईस्वी में लोहे की म्यूल बनाई जो वाष्प शक्ति से चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरलूम बुनाई मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है बी एडमंड कार्टराइट, जो कताई मशीन थी और वाष्प शक्ति तथा जल शक्ति दोनों से चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर डी अमेरिकी निवासी एली विटने, जो शिक्षक थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में इस मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन कपास से बिनोड़ों को अलग करती थी और 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एली विटने ने किस वर्ष कॉटन जिन का आविष्कार किया? इसका सही उत्तर है ए 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन जिन मशीन का क्या कार्य था? इसका सही उत्तर सी कपास से बिनोड़ों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन जिन मशीन कितने मजदूरों के बराबर काम करती थी? इसका सही उत्तर बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर सी थॉमस बेल। इसके द्वारा सूती और ऊनी कपड़ों पर बढ़िया प्रकार की छपाई की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है डी इलियास होव, जो अमेरिका का निवासी था। इसने 1846 में सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।